हेलो दोस्तों। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच यह युद्ध 28 फरवरी से अब तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है। इस संघर्ष में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत की खबर ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया है। इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, आइए समझते हैं पूरी खबर सही आंकड़ों के साथ। पहला बड़ा असर, ऊर्जा और एलपीजी संकट। सबसे बड़ा झटका भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लग रहा है। भारत का करीब 80% तेल आयात उसी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। युद्ध के कारण इस समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की 65% एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। 50% गैस और 60% तेल सप्लाई में रुकावट आई है। सरकार ने फिलहाल घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी है, लेकिन कई उद्योगों पर असर दिख रहा है। कई रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल किचन बंद होने लगे हैं। डिस्टिलरी और उर्वरक प्लांट प्रभावित है। कुछ शहरों में एलपीजी आधारित शमशान ही बंद पड़े हैं। सरकार ने इमरजेंसी स्टॉक तैयार किया है, लेकिन पैनिक खरीदारी से बाजारों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो अभी लगभग $100 प्रति बैरल है। दूसरा असर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर खतरा। तेल महंगा होने का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर तेल $100 प्रति बैरल पर हो रहा है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से घटकर 6.5% हो सकती है। और अगर कीमत $130 तक पहुंची तो ग्रोथ 6% तक गिर सकता है। इसके अलावा महंगाई 4% तक बढ़ सकती है, रुपया कमजोर हो सकता है। इसके अलावा महंगाई 4% तक बढ़ सकती है, रुपया और कमजोर हो सकता है। सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ सकती है। इसका असर स्टॉक मार्केट, एयरलाइंस, टेक्सटाइल और होटल इंडस्ट्री पर दिख रहा है। तीसरा बड़ा खतरा, प्रवासी भारतीयों पर। मध्य पूर्व के देशों में करीब 91 लाख भारतीय काम करते हैं। ये लोग हर साल लगभग $50 बिलियन की रेमिटेंस भारत भेजते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन युद्ध के कारण ऑयल और गैस कंपनियों नौकरियों पर खतरा है। कुछ एशियाई नागरिकों की मौत की खबर भी आई है। अगर स्थिति बिगड़ी तो भारत को लाखों नागरिकों को वापस लाने वाला ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है। विदेशी मंत्रालय ने इसके लिए 24/7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए। कूटनीतिक मोर्चों पर भारत की रणनीति। इस संकट के बीच भारत कूटनीति का संतुलित रास्ता अपना रहा है। हाल ही में ईरान ने भारत के लिए 2 एलपीजी जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की अनुमति दी है। भारत एक साथ ईरान से बातचीत, अमेरिका से रूसी तेल पर राहत और इसराइल व अरब देशों से संतुलित रिश्ते, इन सभी मोर्चों पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ईरान युद्ध का असर अब भारत तक पहुंच चुका है। अगर यह संघर्ष लंबा चला तो तेल संकट, महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। हालांकि फिलहाल भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से घबराने के बजाय शांत रहने की अपील की है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।